वंश और इसके वंश के बीच में, देखो हमारा हिंदी बाइबल कहता है वंश, ये साफ भाषा में लिख दिया उसने वंश, लेकिन इंग्लिश बाइबल पढ़िए दाई दाई सीड, क्या लिखा है सीड। सो इंग्लिश में वंश को सीड करके बोला गया। तो जब बाइबल बोलते हैं अब्राहम का बीज, मतलब अब्राहम का वंश, बाइबल वंश की बात करता है। सो बिब्लिकल लैंग्वेज को समझना ही एक बहुत बड़ी बात है कि बाइबल कौन सी दृष्टिकोण से बात करता है। और अगर बाइबल के दृष्टिकोण आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप बाइबल की भाषा जो है वो नहीं समझ में आएगा कि बाइबल कौन सी दृष्टिकोण से आपसे बात करती है। अभी लोग बाइबल के वचनों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग हैं, वो लोग बाइबल के वचनों को कैसे समझते हैं और उसका अनुवाद कैसे करते हैं, बहुत अजीब तरीके से होगा। और उसके अनुवाद का उन्होंने टोटल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन बाइबल वैसा नहीं कहता जैसे आज लोग बाइबल के बारे में समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई तो एक वचन निकाल लेता है बाइबल से, उसके एक वीडियो बनाता है, कहता है कि बाइबल में लिखा है मैं सास के विरुद्ध बहू, मां के विरुद्ध बेटी और बाप के विरुद्ध बेटा, मैं आग लगाने आया हूं। वो वचन को ले लिया और बोला देखो तुम्हारा प्रभु का है तो शांति का हो, तो आग लगाने आया बोलता। अब इसको जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। और फिर हमारे पास भी इतना टाइम थोड़ी है हर पत्थर फेंकने वाले को जवाब देते रहे। अगर सामने मुठभेड़ में आ गए, अखाड़े में उतर गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हमको अच्छा डाव खेलने को आता है, लेकिन अगर वो अखाड़े में आना चाहिए, वो भीड़ में से किधर से पत्थर फेंकेगा तो हम क्या पहने उसको, वो रिंग में आना चाहिए। आपकी बात समझ में आ रही है ना? 1 to 1 आके बैठना चाहिए, फिर हम उसको बाइबल की भाषा समझाएंगे कि बाइबल क्या बोलती है। ऐसे ही एक जाकिर नायक नाम का एक आदमी है, वो बहुत बोलने लगा, इतना बोलने लगा कि उसको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। अभी वो मलेशिया में छिप के बैठा है, उसका पूरा इंडिया का अकाउंट फ्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो बहुत ज्यादा मत बोलो, वो जिंदा खुदा है। सही बात। ना सता गरीब को, अगर गरीब रो देगा, खुदा ने सुन ली तो तुझे जड़ से खो देगा। तो खुदा ने उसको ऐसी जगह ठिकाना पहुंचा दिया, बेचारा भी बाहर घूम ही नहीं सकता। बहुत बोलने लगा, ऐसा बाइबल को घुमाता है, खड़े खड़े घुमा देता है। और मुझे इस बात का दुख है कि जो सवाल पूछने को जाते वो एक नंबर के मूर्ख लोग हैं जो वहां जाके सवाल पूछते। एक आदमी ने उसको सवाल पूछा, यीशु मसीह आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर आया। तो यीशु मसीह जो है वो वचन है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यीशु मसीह परमेश्वर है। उसने तुरंत पूछा स्टेज में से, किधर लिखा है? और ये जो माइक लेके खड़ा बोलता है मेरे को इतना नहीं मालूम किधर लिखा, लेकिन लिखा है बाइबल में। फिर ये बोलता है जॉन 1 में लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड फिर उधर लाखों मुस्लिम लोग बैठे सब ताली बजा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हमारा आदमी को देखो वहां मालूम है बाइबल और क्रिश्चियन को बाइबल नहीं मालूम है। तो ऐसे क्यों जाके खड़े रह के वहां सवाल पूछना है? अगर वो जो आदमी सवाल पूछ रहा है ना, वो उनसे सवाल पूछे जिनको बाइबल मालूम है, उनके साथ तो कभी नहीं बैठेगा। वो ऐसे भीड़, उसको मालूम है ऐसे भीड़ में आलतू फालतू लोग आते हैं, इनको एबीसीडी नहीं मालूम रहता है, ऐसी सवाल पूछे उनको गुमराह करके छोड़ देने का, ये उनको मालूम। एक औरत एक दिन यूहन्ना 14 अध्याय का 6 वचन में बोले, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। तो इसने उसको पूछा सिस्टर आप क्रिश्चियन है? बोले हाँ। आप रोमन कैथलिक है? बोले हाँ रोमन कैथलिक। आप पढ़िए कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है, स्त्री बाल ना काटे। बोला हाँ लिखा है। फिर आप क्यों बाल काटे? वो बपकट खड़ी थी उधर। फिर आप खुद बाइबल को मानते नहीं क्या? 100 मुसलमान लोग ताली बजा रहे हैं, तो बेवकूफ खड़ा है ना उधर, जिसको बाइबल की एबीसीडी नहीं मालूम वो काय को उधर जाके सवाल पूछ रहा है। और मैं लोगों को चैलेंज करता हूं कि जिसको बाइबल मालूम है उससे सवाल पूछो आके, देखो तुमको बाइबल कैसे पढ़ाता हो।
सो आज के तारीख में जिस बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं, सीड, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यह बाइबल की वंशावली की बात करती है। अब यीशु मसीह का वंशावली, दूसरे शब्दों में आप अगर यीशु मसीह को ले ले, जीसस क्राइस्ट को, तो बाइबल कहती है, बाइबल की भाषा में कहती है वो अब्राहम का बीज है। यीशु मसीह कौन है? अब्राहम का बीज है। हम भी अब्राहम के बीज है सब। दो हम लोग यहूदी खानदान में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम भी अब्राहम के बीज बन गए। कैसे बन गए मैं बाद में बताता हूं आपको। लेकिन यीशु मसीह अब्राहम का बीज बना नहीं, वो बन के आया। क्योंकि उसको देह में आना था, तो उसने अब्राहम के वंशावली को ले लिया। अब जब बाइबल अब्राहम को वंशावली को देता है, तो इसके वंशावली को देखने आपको बाइबल में जाना है। तो आप मत्ती के पहले अध्याय के अंदर उसका पहला वचन, 2 वचन पढ़िए और फिर 18 वचन पढ़िए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। देखो, अब्राहम से मतलब यीशु मसीह की जो वंशावली मत्ती ने ले लिया, वो अब्राहम से लेता है। अब्राहम को उसने मूल पिता बना दिया। अब्राहम से वो यीशु मसीह की वंशावली को लेके आता है। वो कहता है, उसके 17 वचन के अंदर आसपास आएंगे, 14 पीढ़ी। इसमें एक जगह में आता है दाऊद राजा, और फिर वो 14 पीढ़ी में आता है, यानी यीशु मसीह जब ये धरती में आया तो अब्राहम का 42वां पीढ़ी धरती में आ गया था। यीशु मसीह का 42वां पीढ़ी अब्राहम था, यीशु मसीह था वंशावली के अंदर। अभी आप अगर लूक को पढ़ोगे तो लूक यीशु मसीह का वंशावली बताता है। अभी ये यीशु मसीह है, सो लूक यीशु का वंशावली बताता है। वो सीधे लेके जाता है आपको आदम के पास। लूक का 3रा अध्याय, उसका 37-38 पढ़िए। और वह मतुशिला का, हाँ। और वह हनोक का जी, और वह येरेद का, और वह महलेल का, और वह केनान का, और वह एनोश, और वह शेत का, और वह आदम का, हाँ। और वह परमेश्वर का पुत्र था। जी, वो ऐसा जाता है ऊपर। अब्राहम ऊपर से नीचे लेके आता है। सो अब्राहम के पहले की जो वंशावली है उसने छोड़ दिया, उसको नहीं लिया उसने। अगर अब्राहम के पीछे चले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा नोहा में सब जल प्रलय आके सब नाश हो गए, और नोहा के पहले आप चले जाओगे तो फिर आपको 2000 का इतिहास है। सो 2000 साल के इतिहास के बाद नोहा आता है, नोहा के बाद अब्राहम आता है। तो इतनी बड़ी इतिहास छोड़कर अब्राहम से यीशु की वंशावली ले रहा है। लेकिन लूक जो वंशावली लेता है वो सीधा आदम से लेता है, पहला इंसान से लेता है। अब ये आदम से तो आपके और हमारी वंशावली भी तो वहीं से आती है। हम सब आदम के अंदर ही थे। हमारा मूल पिता जो पहला इंसान बनाया गया था वो आदम था। आज आप धरती के अंदर आप मद्रासी, मैं मराठी, आप सिंधी, या आज हम लोग बन के बैठे, लेकिन हमारा मूल बाप कौन है? आदम है। आदम से हम सब निकल के आए। फिर हम ये धरती में आकर भिन्न भिन्न जगहों में जाकर भिन्न भिन्न भाषाओं को अपना के भिन्न भिन्न वंशावलियों को लेकर आए, पर हमारा मूल वंशावली जो है वो बाइबल आदम को कहती है। अभी आपको मालूम है नोहा भी जो है, मनुवादी लोग भी नोहा को ही मानते हैं। मनु अपने इसमें नोहा है, और हिंदू शास्त्र में इसका नाम है मनु। मनु के द्वारा ये पूरा जल प्रलय से पृथ्वी नाश हो गया, ये हिंदू शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन ये निकला कहां से? यहां से निकला है। क्योंकि जल प्रलय के बाद अगर कोई करता है तो वो बाइबल करती है। इसके बाद में फिर जल प्रलय के बाद बहुत लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे जब संत महात्मा लोग निकल के आते हैं तो उनका एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर का जो पुराना पहचान आपको पीछे जाना चाहिए। अभी बहुत सारा चीज आ गया, नहीं इधर ये खुदा दिया, वो बन गया, उधर खुदा दिया। अभी एक आदमी इसमें आया, बोला अरे बाबा दुबई भी जो है ना वो दुबे का है। पहले उधर दुबे लोग रहते थे, अब दुबे लोग इधर आ गए, फिर उसके बाद में वो दुबई का दुबई बन गया। तो पता नहीं अभी कौन सा अभी वंशावली लेके आएंगे तो फिर वो कुछ भी अपना बना देंगे, देश को अपना खरीद लेंगे लोग।
तो अच्छा लगता है ना, दुबे का है, दुबई जो है वो चेंजेस हो गया है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम सनातनी धर्म है। सो कोई भी धर्म को आप किधर भी लिंक करके जोड़ के देखे, आपको सीधा लेके जाएगा जेनेसिस, उत्पत्ति में जाना होगा आपको। कहीं ना कहीं तो एक नदी शुरुआत हुई थी, जो कि पृथ्वी में बाद में चल के फैल गई। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा इंसान पैदा हो जाए और सब देश में इंसान पैदा हो गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया, उसको बोला तुम फूलो और फलो, और उसके द्वारा सभी इंसान जाति पैदा हुए। यही सृष्टि का एक निर्माण का तरीका है नहीं। अभी माइक्रोसॉफ्ट वाला एक चिप को बनाया, और फिर वो चिप बोला अभी इसका तुम कॉपी करो और मेरे को कॉपीराइट दे दो, तुम दूसरा चिप नहीं बना सकते। वो कॉपीराइट खरीद के रख लेता है। हम सबका कॉपीराइट खुदावन ने पहले खरीद के रखा है, लोगों ने उसको डुप्लीकेट बनाते चले गए, वो बात अलग है, लेकिन कॉपीराइट जो है उसके पास है। तो ये बाइबल जो है ना, ये सभी किताबों का कॉपीराइट है। ये जितनी बातें निकली है वो बाइबल से निकली हुई बात है। तो हम लोग आ जाएंगे अब्राहम का वंश। अभी इसमें भी बहुत बड़ी सीक्रेट है। अगर लूक क्यों आदम तक जाता है और मत्ती क्यों अब्राहम तक आता है, तो 4 गॉस्पेल प्रभु ने हमें दिया है। अब ये 4 गॉस्पेल अगर आप पढ़ोगे तो चारों गॉस्पेल बहुत जबरदस्त बात करती है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। इसमें मार्क जो है ना, ये बाइबल का सबसे जुना किताब है नया करार के अंदर, और मत्ती के अंदर 28 अध्याय हैं, मरकुस के अंदर 16 अध्याय है, लूक के अंदर 24 है, यूहन्ना के अंदर शायद 22 होगा। अभी इनकी जो स्टोरी आप देखोगे, सिमिलरली इनकी स्टोरी जो है प्रभु यीशु मसीह है, यही गॉस्पेल है। लेकिन किसी ने 28 अध्याय में लिख दिया, किसी ने 24 अध्याय में लिख दिया, किसी ने 16 में लिख दिया। बहुत सारी बातें जो है वो मरकुस लेता नहीं है। यीशु का जन्म का वंशावली का सिर्फ मत्ती लेता है और लूक लेता है। जॉन उसका जन्म के बारे में बात ही नहीं करते, उनको जरूरी पड़ा नहीं। लेकिन अगर मत्ती की किताब आप पढ़ोगे तो मूल मत्ती जो किताब लिखता है वो यहूदियों के लिए लिखता है, और मत्ती जितनी बातें मेंशन करता है वो सब यहूदियों को कन्विंस करने के लिए ही वो मेंशन करता है। लूक जो लिखता है वो यहूदियों के लिए नहीं लिखता। लूक सामान्य रूप से गॉस्पेल बना रहा है। अब यहूदियों को लिखना गॉस्पेल और इनको लिखना, ये दोनों में अंतर है। सो बाइबल पढ़ने के टाइम पे अगर आप यहूदियों की लिखी हुई बातों को पढ़ोगे तो आपका दृष्टिकोण यहूदियों के समान होगा। अगर आप लूक ने लिखी हुई बातों को पढ़ोगे तो आपका दृष्टिकोण अन्य जाति के समान होगा, क्योंकि गॉस्पेल लिखने का तरीका ऐसा था। सो लूक जब भी सुसमाचार को लिखता है, लूक वहां मौजूद नहीं था जब यीशु मसीह सुसमाचार दे रहा था, तभी लूक उधर नहीं था। मत्ती, मरकुस, यूहन्ना। अब मरकुस का भी, अभी इनका नाम अगर आपको देखना है तो मत्ती 10वां अध्याय में आप इनका नाम पढ़ सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 10, और ये पूरा 12 लोगों का नाम उधर आता है, आप पढ़ के देखिए। इन 12 प्रेरितों के नाम ये है। हाँ। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई योना, फिलिपुस, बर्तुमेल, थोमा, मैसूल लेने वाला मत्ती, अल्फई का पुत्र याकूब और तदे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वाया भी था। इसमें आपको 2 आदमी का नाम नहीं मिलता है, मत्ती का नाम नहीं मिलता है और मरकुस का नाम नहीं मिलता है, लूक का नाम नहीं मिलता और मरकुस का नाम नहीं मिलता है। मत्ती का नाम है, यूहन्ना का नाम है। तो ये 2 चेले जो है ये यीशु के साथ में नहीं थे। ये बाद में जब पौल कन्वर्ट हुआ, पौल के द्वारा ये लोग कन्वर्ट हुए, पौलुस के द्वारा इनको सुसमाचार मिला। यानी जब ये सुसमाचार लिख रहे थे उस समय में चेले तीतर बीतर ऑलरेडी हो चुके थे। तो लूक जो है वो सबको जाकर पूछता है, भाई आपका अनुभव क्या था, आपका अनुभव क्या था जब आप पहाड़ पे गए थे, तो क्या यीशु ने बोला था आपको। अभी मत्ती 17 अध्याय जो आप पढ़ोगे वो चीज आपको प्रभु का पहाड़ पर उठा लिया जाना,
वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ हाँ। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ओके, और यहां पर आपको यीशु मसीह का पहाड़ पर का रूपांतर की स्टोरी मिलती है। हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आप मेरे साथ है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बाइबल स्टडी कर रहा हूं। इसके लिए आपको यहां वहां लेके जा रहा हूं ताकि बाइबल की सबूत मिल जाए। अब आप देखेंगे यही वचन आप मरकुस के 9 अध्याय में देखिए, मार्क चैप्टर 9 का हाँ 1 से कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसा है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफिगरेशन माउंट, रूपांतर का पहाड़। दूसरी बार आप इसको पढ़ सकते हैं, तीसरी बार आप पढ़ सकते हैं लूक की 9 अध्याय के अंदर और उसका 27 वचन से 27 और 28 वचन। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। ठीक है, अभी आपको पहाड़ का दृष्टांत आपने पढ़ा मत्ती के अंदर, आपने पढ़ा मरकुस 9 में पढ़ा, आपने लूक 9 में पढ़ लिया, लेकिन जॉन मत्ती की पहाड़ के दृष्टांत के बारे में बात ही नहीं करता। यह बात आपको जॉन के गॉस्पेल में नहीं मिलेगा। जॉन इस पर, क्योंकि जॉन पहले ही वचन के अंदर यीशु मसीह को उस जगह पे लेके के खड़ा कर दिया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी होकर था। उधर ही उसने खत्म कर दिया यीशु कौन है। इसके लिए वो उधर जाने की जरूरत नहीं समझे कि पहाड़ पे क्या हुआ था, यीशु का रूपांतर कैसा हुआ था, उधर जाने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से आपको एक किताब में एक मिलेगा, दूसरा किताब में दूसरा मिलेगा, पूरी किताब में आपको ये बात मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जॉन ने गलत या जॉन ने कुछ छोड़ दिया, नहीं। उनके समय में उनको जो जरूरी था वो बात उन्होंने लिखा, स्पष्टता से लिखा। अब इनको ये बात जरूरी समझना है कि यीशु मसीह की वंशावली, यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की शुरुआत, उसका पूरा ब्यौरा जो व्यक्ति देता है वो अद्भुत तरीके से इसका ब्यौरा देता है। अब जाएंगे हम लोग द एब्राहम शीट ऑफ एब्राहम। इस वचन के अंदर जाने के टाइम उत्पत्ति 12:7 में प्रभु कहता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। अब प्रभु कहता है ये जगह जहां तू खड़ा है मैं तेरे वंश को दूंगा। ओके, अब यहां पर बाइबल क्या कहती है, इंग्लिश बाइबल पढ़िए, 12 जेनेसिस 12:7। And the Lord appeared unto the Abram and said unto thy seed, Thy seed, is it plural? Sheets seed, या singular? thy seed. And descendant Abraham said, I will give this land, and there he built an altar to the Lord upon him. I will give this land to your descendant. 12:7 पढ़ रहे आप, पढ़िए वापस। And the Lord appeared unto the Abram and said unto thy seed, will I give this land? And there he built he an altar unto the Lord who appeared unto him. See, then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendant. वो नहीं है वर्ड आपके पास इसमें वर्ड? ओके, KJV है वो। To your descendant. अब यहां पर बाइबल क्या कहती है, प्रभु अब्राहम को बुलाया, जमीन दिखाया, मैं तेरे वंशों को दूंगा।
अब यहां पर बाइबल वंश की बात नहीं कर रहा है, वंशों को दूंगा, तेरे बाल बच्चों को दूंगा। अब ध्यान देना भाषा में, अब्राहम को प्रभु 12वां अध्याय में बोलता है कि मैं तेरे वंशों को दूंगा। लेकिन ये वंशों को देने के पहले इसको डिसेंडेंट करके बोला है, तेरे बाल बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को। लेकिन जब प्रभु ने उसको बोला कि मैं तेरे द्वारा ये पृथ्वी को आशीषित करूंगा, तब देखिए बाइबल क्या कहती है, दूसरा वचन 12 का 2 और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, भूमंडल के सारे, हाँ, तेरे द्वारा आशीष पाए। तेरे द्वारा, अभी इधर वंशावली नहीं आता है, तेरे द्वारा मतलब अब्राहम के बच्चों के द्वारा नहीं, अब्राहम के द्वारा प्रभु भूमंडल को आशीष देगा, क्योंकि अब्राहम का अंदर आशीष का बीज छुपा हुआ है। अभी उसका वंश नहीं देगा, मतलब इजराइल लोग आशीष नहीं देंगे, यहूदी लोग आशीष नहीं देंगे। अब्राहम, तुझमें होकर मैं पृथ्वी को आशीष दूंगा, तुझमें होकर, आई विल ब्लेस दी एंड बाय यू, तेरे अंदर होकर, तेरे द्वारा होकर। अभी प्रभु यहां पर जो है ना, वो बीज का जिक्र कर रहा है अब्राहम को, कि जब ये बीज तेरे अंदर से निकलेगा, उसके द्वारा मैं सारी पृथ्वी को आशीष दूंगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपना बीज का जिक्र ऑलरेडी अब्राहम के द्वारा कर दिया है। अब फिर बाइबल कहते हैं कि दाई सीड। अब गलती का रास में आ जाएंगे 3:16 के अंदर। तो गलती का रास क्या कहता है? प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को नहीं, वंश को। अभी इसमें इंग्लिश बाइबल में क्लियर लाएगा, इट्स नॉट सीड्स बट सीड, ऐसा आएगा इंग्लिश में। अब ये बात बहुत गौर करने वाली है जी। एंड नाउ अब्राहम हिज सीड वर द प्रॉमिस मेड। अब्राहम और उसके बीज से वायदा किया गया, बीजों से नहीं। ही सेड नॉट टू सीड्स, एस नहीं है, सीड्स नहीं है, एस ऑफ मैनी, जैसे कि सीड्स का मतलब है अब्राहम के बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं, बट एज अ वन, एक के बारे में, एंड टू दाई सीड विच इज क्राइस्ट। पॉल ये मिस्ट्री को बोलता है, जब प्रभु ने अब्राहम को बोला तेरे बीज के द्वारा, तो वो बीज यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा प्रभु सारे पृथ्वी को आशीषित किया कि नहीं किया? आज पूरी पृथ्वी जो आशीष का कारण है, मेरे बगैर आए पिता के पास तुम जा ही नहीं सकते, वो द्वार है। अभी देखिए यीशु मसीह बोलते कि जब तक तुम पिता के पास जाना हो तो आपको द्वार से ही प्रवेश करना है, क्योंकि मैं द्वार हूं। और द्वार के बगैर तुम शॉर्टकट रास्ते से कैसे पिता के पास जा सकते हो, जब यीशु खुद द्वार बन के आया। आप मेरे साथ हैं? अरे ये लोग पिता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, ऐसे कैसे हो सकता? पिता को नहीं मानते, पिता कौन है यही नहीं तुम्हें मालूम पड़ा तो फिर मानने की तो बात बहुत दूर है। अब यीशु मसीह कैसे कहता है, मेरे द्वारा, मैं द्वार हूं, मेरे बगैर तुम पिता के पास नहीं आ सकते। पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और पुत्र जिस पर प्रकट करना चाहे उसको मालूम होगा पिता कौन है। अगर पुत्र ने चाहा तो ये बड़ी कृपा रही प्रभु यीशु मसीह को कि उसने हम पर प्रकट किया कि बाप कौन है करके बताया हमें। लेकिन औरों के ऊपर उसने प्रकट नहीं किया। और लोग सोचते कि बाप ऊपर ही बैठा है, खाली बेटा अकेला नीचे आया था। लेकिन वो कहता है कि मैं और पिता एक ही है। ये बात मैं सबके ऊपर जाहिर नहीं करूंगा, मैं ही द्वार हूं, मेरे बगैर तुम वहां जा ही नहीं सकते। सो वंशों को नहीं, वंश को करके बाइबल कहता है। और स्पष्टता से पौलुस क्लियर कर दिया, वंश नहीं, वंशों नहीं, वंश है। इसका मतलब ये वंश कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। बीज के बारे में बाइबल बात करती है। अब बाइबल हमें बतलाती है, गलती क्रॉस 4 अध्याय उसका 22 वचन।
यह लिखा है कि अब्राहम के दो पुत्र हुए, हाँ। एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। चलो अभी अब्राहम का वंशों को देखेंगे हम लोग। अब अभी तक हम लोगों ने देखा कि अब्राहम के वंश बहुत है, लेकिन वंशों को आशीष नहीं दी गई, वंश को आशीष दी गई। अभी बाइबल हमें यह कहता है गलती क्रास के अंदर, अब्राहम के दो संतान है, 2 sons, one from the bond woman, the other by the free woman. Now, ये दो संतान के बारे में जब ये बाइबल बात करती है तो अब्राहम के एक स्वतंत्र स्त्री के द्वारा है और एक गुलाम के द्वारा है। सो अब्राहम के दो बीज थे, एक था इस्माइल और ये बॉन्ड वुमन से हुआ, मतलब गुलाम औरत से हुआ। एक था इसहाक जो फ्री वुमन से हुआ ना, फ्री वुमन मतलब उसकी पत्नी सारा से हुआ, और ये उसकी नौकरानी हजीरा से हुआ। ये दो बेटों के बारे में बाइबल बात करती है। अब जब बाइबल बोलती है अब्राहम का वंश, तो उसमें ये दोनों भी नहीं आते, जबकि ये अब्राहम के बच्चे हैं। अब अब्राहम को इसहाक पैदा होने के पहले, बहुत गौर करने वाली बात है, इसहाक पैदा होने के पहले सारा क्या कहती है? पढ़िए उत्पत्ति का, अब्राहम के घर में प्रभु आता है 18 अध्याय के अंदर। अब्राहम ममरे बांझ वृक्ष के बीच 12 वचन पढ़िए, माफ करना 11 और 12 वचन। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था जी। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, हाँ, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब देखिए, यहोवा ने, मतलब ये है, सारा कहती है मैं तो बूढ़ी हो गई, ये सुख अभी मुझे होगा क्या? इसका मतलब ये है कि सारा जन्म देने के उम्र को पार करके मरण की उम्र में आ गई। वो शी इज ऑलरेडी डेड। 90 साल की बूढ़ी का कोख जो है वो मरा हुआ कोख है उसमें, इसीलिए तो हंस रही हो। ये कैसे हो सकता? मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरा शरीर की जो मासिक धर्म बंद हो गया। अब ये उम्र के अंदर आप ये सोच सकते हैं अब्राहम भी मरा हुआ है, क्योंकि जब इस्माइल पैदा हुआ था तो अब्राहम 75 का और 86 के अंदर इस्माइल पैदा हो गया। 11 साल में 86 तक भी अब्राहम के अंदर ताकत थी, लेकिन अब्राहम जब 100 का हुआ तो अब्राहम खुद भी मर गया था। आप मेरे साथ है? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि इसहाक एक, खैर उसको ऐसे मैं बताऊंगा, जब भी सारा 90 साल की बूढ़ी हुई 18 अध्याय के अंदर, जब वो 20 अध्याय में आ गई तो यही सारा जवान लड़की बन गई। सही बात है। तो प्रभु क्या करता है? मरा हुआ शरीर को वापस जिंदा करता है और फिर उसके अंदर वो बीज को डालता है। अब इसको सोचने वाली बात ऐसी है कि प्रभु मरा हुआ शरीर को जिंदा करके फिर बीज डालता है, ताकि अब्राहम और सारा ये बोल ना सके ये हमारा बीज है। इसीलिए तो सारा हंसी, ये हो नहीं सकता बाबा, ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। अभी इस्माइल जब पैदा हुआ था तो उस समय प्रभु ने अपने वायदे को याद ही नहीं किया। अब इस्माइल जो है सारा से बिल्कुल अलग रहा और हजीरा के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ, तो इस लड़के के द्वारा परमेश्वर ने अपने 12वां अध्याय में जो आशीष दी थी वो आशीष इधर याद नहीं कराया प्रभु ने। लेकिन जब इसहाक पैदा हुआ तो प्रभु ने वो आशीष को फिर याद कराया। अब आप पढ़िए उत्पत्ति मत्ती का 1 अध्याय के अंदर, अब्राहम के बाद किसका नाम आता है? इसहाक का नाम आता है। अब्राहम से इसहाक। इस्माइल किधर गया?
इस्माइल का नाम लिया ही नहीं अब्राहम के बेटों में। तो जब बाइबल सीड्स बोलता है तो इसमें इस्माइल आता है, लेकिन जब बाइबल सीड बोलती है तो उसमें इस्माइल नहीं आता, और ना ही उसमें यहूदी लोग भी आते हैं। पर यीशु मसीह यहूदियों के द्वारा पैदा हुआ, तो यीशु मसीह को लाने के लिए कहीं यहूदी लोग आए उसमें, लेकिन वो बीज नहीं थे, वो बीज को लाने वाले एक जरिया था। अब इसको आप पढ़ सकते हैं कि इब्राहिम के बाद में ईसा, और इसके बीच में जो लोग थे वंशावली थी, वो वंशावली को बाइबल कैसे जिक्र करता है? रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय 5 वचन में कहता है बाइबल, पुरखे भी उन्हीं के हैं। पुरखे, इनको बाइबल पुरखे बोलता है। सो इसहाक आने के पहले अब्राहम के वंशावली से जितने लोग पैदा हुए उनको बाइबल बोलता है पुरखे, उनको बाइबल बीज नहीं बोलता। बीज तो केवल प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, बाकी पुरखे थे, वो वंशावली थी, वंश थे। लेकिन प्रॉमिस जो है वो पर्टिकुलरली एक के पास आता है, इसके लिए वहां पर लिखा है सीड इज क्राइस्ट जीसस। आप मेरे साथ हैं? आप अगर कहीं और भी चर्चों में जाकर वचन सुन के आए होंगे, इधर सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि वो दाल चावल है, ये थोड़ा कड़क खाना है, जल्दी हजम नहीं होता। अरे उधर तो आशीर्वाद का बात करता है, उधर तो प्रभु चंगाई का बात करते हैं, इधर ना आशीर्वाद की बात करते हैं ना चंगाई की बात करते हैं। इधर हम लोग वायदे की बात कर रहे हैं, वायदे प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, आशीर्वाद। और ये अब क्या, आप मेरे को बताइए कि आप अंबानी को जाके बोलिए आप आइए चर्च को, मेरा प्रभु तुमको आशीष देगा, बोलिए उसको, आशीष क्या देगा तुम्हारा प्रभु? जैसे ये लोग बोलते हैं तुमको ये साल एक गाड़ी मिल जाएगा, ये साल तुमको 2 घर मिल जाएगा, ये साल तुमको नौकरी मिलेगा, ये साल तुम अमेरिका जाने वाले हो, यही आशीष बोलते हैं ना आज के पास्टर लोग। अंबानी को बोल के देखो ना, तुमको ये साल अमेरिका जाने को मिलेगा, आओ मेरे प्रभु के पास में। वो बोलेगा कितने अमेरिका मेरे जेब में। तो ये जो दुनिया वाले ना, ये आशीष की जो बात करते ना, ये आशीष अन्य जाति के पास भी है। क्या बोलते हैं आप? और मैंने अक्सर ये बात गौर करने वाली बात है, जो लोग प्रभु के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, वो धनवान लोग नहीं आए। जो बेचारे गरीब है, रोजी रोटी कमा रहे हैं, मोहताज है, बीमार है, इलाज नहीं हो रहा है, परेशानी है, यही लोग यीशु के पास आए हैं। आप उल्लासनगर के हालात को देख सकते हैं, और गिने चुने 1-2 आदमी बिजनेसमैन लोग रहेंगे, गिने चुने। बहुतायत से तुम अगर भीड़ को देखोगे वो सब गरजमंद लोग ही रहेंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना कि भाई पास्टर लोगों को गाड़ी लेके दे रहा है, रिक्शा लेके दे रहा है, उसको कर्जे माफ कर रहा है बैंक में। ये पास्टर को क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि जो आए हैं वो लोग गरजमंद लोग हैं, इसीलिए करना पड़ रहा है। शौर्यवान लोग, ऐश्वर्यवान लोग, वो लोग प्रभु को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये दुनिया की जो वस्तुएं हैं इसी में वो लोग ईश्वर की तलाश करते हैं। लेकिन आप और हम इसके विपरीत एक खुदा है जो ये आशीष को देता है, हम उसकी तलाश कर रहे हैं। ये सब टेम्पररी है, वो जो है वो परमानेंट है। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, फिर एक बार हम लोग जाएंगे इसी विषय के अंदर, वंश नहीं, पुरखें। तो अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद जो भी, एक जगह से प्रभु इस्माइल को काट दिया, दूसरे लोगों को प्रभु ने बोला उनके पुरखे थे। अभी मैं अगर उसको और भी आपको समझाने के लिए आसान तरीका अपनाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, मान लो आपने एक आम के बीज को जमीन में बोया, और ये आम का बीज अभी पौधा बन के उगता है, तो इस पौधे के अंदर आपको बहुत सारे टहनी मिल रही है, और इसमें आपको बहुत सारे पत्ते मिल रही हैं, है नहीं? उसके बाद इसमें कलियां आ रही है, और ये कलियां में आपको मालूम है आम के पौधे में फूल बड़ी गुच्छे आते हैं, मतलब हजारों के तैनात में फूल आते हैं, लेकिन आम इस गुच्छे में कुछ 10 या 12 लग जाते हैं। उसमें भी बढ़ते बढ़ते कुछ हवा से इनके झुट के गिर जाते हैं, 1 या 2 आम जो है वो जमीन पाते हैं।
अभी ये आम को इधर आने के लिए इतना लंबा सफर करना पड़ा, जबकि ये पत्ते नीचे गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, डालियां कुछ काम का नहीं है, क्योंकि डाली लेके आप कुछ नहीं करने वाले हैं। आप आने वाले सिर्फ आम को लेके जाके बाजार में बेचते हैं। ये सब चीज को आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो पड़ा रहे खेती पे, वो काम आते रहे। तो ये अब्राहम, और अब्राहम के बाद इसहाक, याकूब, है नहीं, इस तरीके से उसकी वंशावली आई, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह बीज बनकर आया। तो मूल बीज जो है वो इसकी बात कर रही है। लेकिन ये बीज को लाने के लिए इतने लोगों को रास्ते में आना पड़ा, इसी को बोलते पुरखा। आप मेरे साथ है? हालेलुया। अभी आपके बाप दादे जमाने को किसी को मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया यीशु मसीह कौन है, तो फिर आप अपने बाप दादों को क्या कहोगे? वो एक जरिए थे जो आपको ले आकर यीशु के पास पहुंचा दिए। वो नहीं तो आप यहां नहीं आ सकते थे। तो उनके द्वारा आप यहां तक पहुंच गए, किसी जरिए से, किसी माध्यम से आप आए। वो बीज नहीं थे, आप बीज थे। वो फूल होंगे जो झड़ के गिर गए, लेकिन इसी पेड़ में आए थे वो। आप बीज बन गए। अब इस बीज के अंदर वही जीवन होगा जो इस बीज में है। अगर ये बीज समझो तोतापुरी आम होगा, तो ये आपूस आम नहीं हो सकता। दोनों भी आम ही है, लेकिन दोनों की जात अलग है। तो जो बीज होगा वही यहां पर उत्पन्न होगा। और सिंपल, अगर पहली कलीसिया ने यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा दिया, तो आखिरी कलीसिया भी यीशु के नाम में बपतिस्मा दे रही है। फिर बाकी की कलीसिया क्या है? इसमें से गिरे हुए भूसे हैं, जो आए थे इसी पेड़ में, लेकिन वो बीज नहीं ला सके। वो गिर गए, झड़ के गिर गए। वो सोचे कि हम आम के पेड़ में आए, यही हमारे लिए बहुत बात है। नहीं, आपको मूल बीज बनना था। तो बाइबल आपको बहुत गहराई से लेके जाती है। सो अब्राहम के 2 बेटे थे। अब बाइबल 2 बेटे की बात करती है, और ये दोनों बेटे को अब लोग अपनी भाषाओं के अंदर कैसे इसको मानेंगे? एक है फ्री वुमन। फ्री वुमन का मतलब जो उसकी पत्नी सारा से हुआ था, इसको बोलते हैं प्री वुमन। यहां से इसहाक पैदा हुआ। और एक जो है हजीरा। हजीरा अब्राहम की पत्नी नहीं थी, वो उसके घर में नौकरानी थी, बॉन्ड वुमन। इसके द्वारा इस्माइल पैदा हुआ। आप मेरे साथ हैं? अगर ये कोई मुसलमान सुनता होगा तो उसको बड़ी दुख होगी। वो बोलेंगे हम नौकरानी के बच्चे थोड़ी है, तुम नौकरानी के बच्चे हैं। बाइबल बोलती है हम जो है सारा के बच्चे हैं। फ्री वुमन मतलब लीगली हम लोग पैदा हुए। इसकी अब्राहम के जिंदगी में आगमन जो होता, इसकी जो एंट्री जो होती, वो कैसे होती है? अब्राहम अकाल पड़ी और मिस्र देश में चला गया। सो मिस्र देश के अंदर सारा को नौकरानी काम करने के लिए वहां एक लड़की उसने ले लिया पगार पे। बोला कि भाई हमारे घर पे काम कर। तो क्योंकि अब्राहम धनी था, तो सारा का असिस्टेंट करने के लिए हजीरा को लिया। और जब अब्राहम मिस्र देश में से निकलकर आगे जा रहा है, तो सारा को भी उसने साथ में ले लिया, और हजीरा भी उसके साथ में आ गई। इस तरीके से एक औरत बॉन्ड वुमन है और दूसरा औरत फ्री वुमन है। दोनों भी अब्राहम के घर पे ही पल रहे हैं। अब ये दोनों को संतान हो रहा है। बड़ा लड़का जो है इस्माइल, जो हजीरा से हुई, और छोटा लड़का इसहाक जो सारा से पैदा हुआ। अब ये ऐसा है, इसकी पैदाइश जो है वो कार्नल है। कार्नल का मतलब शारीरिक। सारा ने अब्राहम को बोला, देख हम दोनों भी बूढ़े हैं, और अगर यूं ही मर जाए तो हमें वंशावली नहीं मिलेगी।
तो क्यों नहीं हमारे घर में जो नौकरानी है तो दासी है, मतलब उसको हमने खरीद के लिया है, उसके घरदार छोड़ दिया, अभी जो कुछ है उसका हम ही लोग हैं, तो क्यों नहीं तो हजीरा से शादी कर लेता और संतान पैदा होता, कम से कम तेरा वंश तो रहेगा। मैं तो बूढ़ी हो गई, अभी मेरे से वंश नहीं हो सकता। तो इस्माइल का जो आना है वो सारा के दिमागी तौर से आया है, वो बुद्धि से, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन इसहाक जो पैदा हुआ है वो वायदे का संतान है। प्रभु ने उसको बोला कि मैं तेरे द्वारा संतान को उत्पन्न करूंगा, पृथ्वी को आशीष दूंगा। तो ये है प्रॉमिस चाइल्ड, इसको बोलते हैं प्रॉमिस चाइल्ड। इसको क्या बोलते हैं? कार्नल चाइल्ड। तो इसका जन्म और इसके जन्म में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये वायदे का संतान नहीं है, ये ह्यूमन प्लान के। सो आज भी ह्यूमन प्लान बहुत सारी चीजें धरती का, अभी आप देखेंगे बहुत से लोग जीवन के मार्ग बता सकते हैं। श्री श्री रविशंकर, उसका श्लोक क्या है? वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना है। और आप उसको बैठ के सुनो, उधर बहुत लोग, हजारों लोग बैठ के सुन रहे हैं। वो बोलते आप यहां हाथ रखिए और फिर आप यहां से यहां प्रेस करिए, उसके बाद आप आंखें बंद करके आपका इंद्रिय शुरू होगा और फिर आप ध्यान करते रहिए कि आपका सांस कैसे निकलता है और अपनी सांस पर आप गौर करिए और धीमे धीमे आप सांस को बढ़ाइए। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। पर इसके अंदर लाइफ नहीं है, इट इज जस्ट आर्ट ऑफ लिविंग। आदमी को लग रहा है थोड़ी तसल्ली की बात हो रही है, थोड़ा योगा की बात हो रही है और कुछ ध्यान करने वाली बात हो रही है, इसके अंदर जीवन की बात कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितने लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग की बात करी सब कब्र में सोए हुए हैं, किसी के पास में लाइफ नहीं था। यीशु मसीह ने जीवन का हक, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं बोला उसने। ये जीवन कोई नहीं दे सका दुनिया में, केवल यीशु मसीह आपको बोलता मैं जीवन हूं, मुझ में आपको जीवन मिलेगा। बाकी लोगों ने आपको जीने का तरीका बता दिया और फिर अलग अलग तरीके लोगों ने अपना लिए, एक जीने का साधन बना लिए कि भाई ये हमारी पहचान है। जब आप सिख धर्म को देखोगे तो आप उनकी पहचान पकड़ लोगे कि भाई उनका पहचान, उसका पगड़ी है, उनका लंबे बाल है, उनका कड़ा है, उनका किरपन है, ये उनकी अपनी पहचान है। इन्होंने बना ली अपने धर्म का एक पहचान। अगर आप एक साधु संत को देखेंगे, वो एक भगवा पहना हुआ है, वो एक माला गले में लटका हुआ है और उसके हाथ में, ये उसने अपनी पहचान बना लिया ताकि लोग सोचते हैं कि हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमको ये मिलेगा, हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ऐसे लोगों ने अपने अपने पहचान बना लिए। अब मॉन्क लोगों को देखिए, वो हाथ में कटोरे लेके जा रहे हैं, भिक्षा लेके खा रहे हैं, जो लोग उसके कटोरे में डालेंगे वही वो खाएंगे। फिर आप जैन मुनि लोगों को देखिए, वो तो कटोरे भी नहीं लेते, वो जो देंगे वो हाथ में लेंगे, हाथ से खाएंगे। उनको कटोरा वगैरह 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 जो भी है, कुछ भी आधुनिक चीज इस्तेमाल नहीं करना है। सो आप खाना भी डालो तो हाथ में खाएंगे, पानी भी डालो तो हाथ में पिएंगे। वो उन्होंने जीवन का मार्ग अपनाने के लिए लिया हुआ तौर तरीके हैं। लेकिन बाइबल आपको क्या सिखाती है? चेलों ने एक बार यीशु मसीह को बोला, यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं करते। तो यीशु मसीह ने बोला, दूल्हा साथ में है तब तक क्यों करेंगे उपवास हो? लेकिन वो टाइम आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वो भी उपवास करेंगे, पर अभी दूल्हा उनके साथ है। अब आप बताइए, आप शादी में जाओ और बोलो मेरा फास्टिंग है, तो क्या मतलब रहा? फिर शादी में गया ही क्यों? शादी में गए खाना खाने के लिए गए। मैंने तो ऐसी भी शादी देखी कि भाई लोग सवेरे नाश्ता नहीं कर रहे, हमको नाश्ता विश्ता दे दिया। हमने पूछा भाई आप नहीं नाश्ता कर रहे? बोले नहीं। मैं बोला आप भी कर लो। बोले नहीं, शादी में जा रहे हैं ना।
वहां खा लेंगे। तो कई लोग शाम को शादी में जाने के लिए दिन भर खाते नहीं, खाने के लिए शादी में जाते हैं। तो ये पृथ्वी में जीने का तरीका ऐसा हो चुका है, अलग अलग तरीके ले लिए कि इस तरीके से ये हो जाएगा, उस तरीके से वो हो जाएगा। लेकिन जीवन की जो बातें आती है वो ये दोनों बीज में से नहीं आती। जीवन की बातें जो है वो तीसरे बीज में से आती है, और वो बाइबल कहती है, पढ़िए प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 22 वचन। हाँ फिर उसे हाँ। अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, हाँ जिसके विषय में उसने गवाही दी, हाँ मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद में मेरे मन के अनुसार मिल गया है, हाँ वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। जी। अभी यहां पर यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बात कर रहा है, पौल बात कर रहा है और कहता है कि मुझे एक आदमी मिल गया दाऊद, मेरा मन का जैसा राजा। इसके पहले एक राजा इजराइल का था, उसका नाम था सौल। उसका ऊपर का वचन में देखो, उसका भी नाम आता है। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, हम्म। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात किश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा हो ठहराया। गया, शाऊल को प्रभु ने उन पर राजा ठहराया इजराइल के। अब आप जान सकते हैं कि इजराइल का पहला राजा शाऊल, ये लोगों ने चुना, बाद में प्रभु ने एक राजा चुन के दिया, वो था दाऊद। लोगों ने जो चुना वो तो शाऊल। तो याद रखना कि ये दोनों जन की जो प्लानिंग है वो लोगों की तरफ से, लेकिन प्रभु एक चुन के देता है, वो डेविड को चुन के देता है। अब वो चुनावट के अंदर ऐसा कहता है, 13-22 को फिर से पढ़िए। And when he had removed him, he raised him David as a king, whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do my will. मैं उसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। अब ये यीशु मसीह की वंशावली धरती में आने का प्लान बता रहा है, वो तो सीड की बात कर रहा है। वो कहता है, मैं शाऊल को मांगा, फिर मैंने दाऊद को अपने मन से दे दिया। अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट व्हिच शैल फुलफिल ऑल माय विल, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इससे पहले कि मसीह का वायदा आपको देना है, तो वो डेविड को एक परिपक्व आदमी के रूप में चुनता है प्रभु। अगला वचन क्या कहता है, 23, ऑफ दिस मैन्स सीड हैड गॉड अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस रेज्ड अनटू इज़राइल अ सेवियर जीसस। इस आदमी के द्वारा प्रभु ने इज़राइल के अंदर एक छुड़ाने वाला, बचाने वाला सेवियर को निकाला, जो कि यीशु मसीह है। अभी इसको क्या नाम दोगे? इस्माइल को कार्नल चाइल्ड, इसहाक को प्रॉमिस्ड चाइल्ड, इसको क्या नाम दोगे? चूंकि ये राजा के घराने से आता है, इसको बोलते हैं रॉयल सीड, राज घराने का वंश। ये आ गया सीड। इसके पहले जितने आए थे सीड्स थे, क्योंकि राज घराने में, राज गद्दी में बैठने वाला केवल यीशु मसीह है, जो कि अभी भी इज़राइल का जो गद्दी बनेगी, जिस नगर में, आपको मालूम है जब ही ट्रंप प्रेसिडेंट बना था, उसने जेरूशलेम को कैपिटल घोषित किया, जेरूशलेम को कैपिटल घोषित किया, जबकि टेल एविव इज़राइल का कैपिटल था। जब से जमाना चल रही है, उन्होंने उसको कैपिटल बना दिए थे, क्योंकि टेल एविव जो है यहाँ पर, आपको मालूम है टेल एविव जो है अपना बाइबल का जाफा नगर जो है ना, वो ये टेल एविव, जहां योना ने जाके टिकट निकाल के तर्शीश को भागा, वही कैपिटल माना गया जाफा, जिसको आज उसको टेल एविव कहते हैं। लेकिन जैसे ट्रंप इज़राइल में आया, उसने जेरूशलेम को कैपिटल बनाया। बोले ऐसे क्यों किया? सब मुस्लिम लोग उसको पूछे ऐसे क्यों किया? बोले कि यहां से डेविड ने राज्य किया, ये डेविड का गद्दी है वहां पर। और ध्यान करो, अभी प्रभु यीशु मसीह आने का टाइम हो गया, तो वो जेरूशलेम में आएगा, वो टेल एविव में नहीं आएगा,
क्योंकि गद्दी इधर बैठा है उसको, क्योंकि वो राज घराने से आता है। आप मेरे साथ है? ये दुनिया की पूरी इतिहास जो है यीशु मसीह पर आधारित है। जब यीशु मसीह आएगा, अपना गद्दी को लेगा, दुनिया का न्याय होने वाला है और हर इंसान को उसके सिंहासन के सामने खड़ा रहना है, अपना हिसाब देना है कि भाई तुम धरती में रहे क्या रहे। आप बोलेंगे नहीं, हमने तो सुना ही नहीं था। क्यों नहीं सुना था? प्रभु ने आपको हर तरीके से सुनाया। अभी तो आपके हाथ में मोबाइल भी आ गया। ऐसा कोई इंसान नहीं है ये धरती पर आज की तारीख में जिसने यीशु का नाम नहीं सुना होगा। हर माध्यम से प्रभु, क्योंकि प्रभु इंतजार कर रहा है कि सबके कान में यीशु का नाम जाए, फिर कयामत आ जाएगा। बोलो हालेलुया। तो आप उस दिन क्या जवाब दोगे? ऐसा भी बोल सकते, अरे मैं तो हर गुरुवार को देखता था ये लोग आगे प्रेयर करके जा रहे, लेकिन आप अंदर नहीं आ पाए। आप बैठे थे वहां पर, आप तो हर गुरुवार मीटिंग को अटेंड भी कर रहे थे, लेकिन मैं आने पर आपका वजह कुछ और था अटेंड करने का, आपका आने का मकसद कुछ और था। तो इस बीज को बाइबल कहता है रॉयल सीड। इसी बीज के बारे में इब्रानी कहता है 2:16 के अंदर कि उसका वंश आएगा, और गलती करार में बोलते वंशों नहीं वंश, सीड्स नहीं सीड। सो अब यीशु मसीह जब ये धरती में आया, यही एकमात्र अब्राहम का बीज कहलाया। बाकी जितने अब्राहम के द्वारा पैदा हुए वो लोग बीज नहीं कहलाए, वो बीजे थे, वंश थे, लेकिन वो वंश जिसके बारे में बाइबल बात करता है वो है प्रभु यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। सो आप अभी जाएंगे गलती का रास्ता 3 अध्याय का 29 के अंदर, अभी थोड़ा आगे चले जाएंगे। और यदि तुम मसीह के हो, अब वो तो आपके और अब्राहम मेरी, के वंश, अभी वो आपके और मेरी बात करता है। और यदि तुम, ऊपर से वो मसीह की बात करते आया, वंशावली की बात करते आया, बीज की बात करते आया, अभी वो आपको बोलते यदि आज तुम मसीह में है। कितने लोग मसीह में आज? कितने लोग का बपतिस्मा हुआ है? बोलो हालेलुया। ये बहन का बपतिस्मा हुआ कल, है नहीं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हो गया है। आप यदि आज मसीह में हैं तो, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। हालेलुया। अभी प्रभु आपको क्या बना रहे हैं? वंश बना रहे हैं। हम तो ना यहूदी खानदान में पैदा हुए, ना हमें यहूदी भाषा इब्रानी भाषा आती है, ना हमारे पास में कोई रिकॉर्ड है, कुछ नहीं। हम अन्य जाति लोग हैं, लेकिन आपको भी परमेश्वर ने अब्राहम का बीज बनने का अधिकार दिया है। कैसे? यीशु मसीह अगर तुम में है, तुमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, तो यीशु मसीह का जो पद है, दाऊद का गद्दी संभालने वाला, वही राजपथधारी का अधिकार प्रभु आपको भी देता है, क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर राजा बन गया है। कहता है खाली बीज ही नहीं, अब यहां पर वापस सिंगल आ गया, एब्राहम सीड आया, सीड्स नहीं आया। सो आपको और हमको बाइबल सीड बोलता है इंडिविजुअली, वंशावली नहीं बोलता है। हम प्रत्यक्ष एक एक व्यक्ति अब्राहम के बीज हैं हम लोग। उसके बाद बाइबल बोलते है यू आर हायर्स। हायर्स का मतलब तुम हकदार हो, जायदाद के हकदार हो। कौन सी जायदाद के हकदार है? जब प्रभु यीशु मसीह धरती में राज्य करने आएगा, 1000 साल हम उसके साथ राज्य करेंगे, वो हमारा जायदाद है। बोलो हालेलुया। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सब आपका ही है, ये आपका ही होने वाला है। इसके लिए आप अभी इसके ऊपर लालच मत करो। अगर आप किसी सोनार के दुकान से जाते हो, अच्छे अच्छे झुमके देखोगे तो आप बोलो नहीं अच्छे अच्छे झुमके बने, वो सब आपका ही है, वो आप ही को मिलने वाला है। पर तब पहनने के लिए आपके पास ये शरीर नहीं होगा, आप दैवी के शरीर में रहेंगे, पर ये सब का हकदार आप ही है। आप मेरे साथ हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस, वायदे के अनुसार। अब वायदा कहां मिला आपको? देखिए, ये वायदे का संतान है, ये कार्नल संतान है, ये रॉयल सीड है। वायदा क्या थी? इस वायदे के द्वारा तुम्हें राजघराने का एक सीड मिलेगा, वो वायदा था, और वो वायदा हमको मिल गया, वो था मसीह। और जब हम वायदा मिल गया तो हम वायदे के संतान बन गए। तो ये संतान का अधिकार परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है। आप मेरे साथ हैं? तो आप घूम फिर के कहां आए? अपने ऊपर आ गए।
तो इब्रानी जो बात निकालती है वंश को, वंशों को नहीं, वो वंश यीशु मसीह था और यीशु मसीह के द्वारा आज आप और हम उसके वंश में आ जाते। तो पिछले हफ्ते हमने देखा यीशु मसीह हमारा उद्धार का कप्तान है। आज हम देखें यीशु मसीह अब्राहम का बीज है और यीशु मसीह के द्वारा हम भी अब्राहम के बीज बन जाते। अब अगले हफ्ते हम देखेंगे इब्रानी और यीशु मसीह को क्या टाइटल देता है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।